तूने बोला करणी सेना भरणी सेना, तो तेरी जीभ कट के नीचे गिर जानी चाहिए थी। अगर हमारे आराध्य देवी के बनी नाम पे, संस्था पे बनी हुई बात पे तू इस तरीके की बकवास करता है। करणी सेना धरनी सेना कहां से आ गया? करणी धरनी सेना कुछ नहीं होता है भाई नवल किशोर, तूने सब कुछ ठीक तेरे हिसाब से, नेतागिरी के हिसाब से बोला होगा, पर तूने जो करणी सेना का नाम गलत तरीके से लिया, क्योंकि हमारी आराध्य देवी मां करणी के नाम पे ये संगठन है। जल्द से जल्द तू भी माफी मांग ले, नहीं तो नवल किशोर तुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये नरसंहार हुआ ना, इसको अगर तू छोटी मोटी वारदात मानता है तो छोटी मोटी वारदात तेरे साथ भी 2-5 कान के नीचे पड़ने वाली हो सकती है। उस नवल किशोर को मैं बोलना चाहता हूं, तेरे जैसे नेताओं के कारण से आज इस भारत के राजनीतिक सेनेरियो की, भारत के फौजियों की, यहां के बेटों की, यहां के बेटियां क्यों विधवा हो रही है, उसके पीछे के कारण की आज हमें मनोदशा मालूम चल रही है कि तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे नेता यहां हैं। एक नेता, विधानसभा का नेता, उपनेता है, नाम तो पता ही नहीं, मैं जानता भी नहीं ऐसे नेताओं का, मैं नाम कोई हो भी तो मुझे नहीं मालूम। वो बोल रहा है कल कि मैं नहीं जानता करणी सेना वर्णी सेना, क्यों इंग्लैंड से आया तू। वो बोल रहा है कल कि एक पत्रकार को कि ऐसे कांड होते रहते हैं, एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया जाता है और इनके लिए छोटा सा कांड है। अब देखिए ये कौन लोग हैं, मतलब पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया गया। एक फौजी परिवार के, एक ऑन ड्यूटी फौजी, एक रिटायर्ड फौजी के 3 बेटों को, 4 बेटों को, एक फौजी को खुद को, और इनके लिए केवल एक घटना है, ये जो नरसंहार बोलते हैं। नरसंहार मतलब कई सारे व्यक्तियों को एक साथ मार दिया जाता है, उसको नरसंहार बोलते हैं। ये वो नरसंहार था और उसके लिए एक छोटी सी घटना है। और क्या बोल रहा है कि अगर ये घटनाएं नहीं घटित होगी तो पुलिस वालों की नौकरी कैसे होगी, पुलिस को काम कैसे मिलेगा। दूसरा, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो बंद हो जाएंगे। नवल किशोर नाम है उसका। और उस नवल किशोर को मैं बोलना चाहता हूं, तेरे जैसे नेताओं के कारण से आज इस भारत के राजनीतिक सेनेरियो की, भारत के फौजियों की, यहां के बेटों की, यहां के बेटियां क्यों विधवा हो रही है, उसके पीछे के कारण की आज हमें मनोदशा मालूम चल रही है कि तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे नेता यहां हैं, जो उस एमएलए को भी बचाने का काम कर रहे हैं कि किसी के सर्टिफिकेट की उसको जरूरत नहीं है। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहा था, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने नाम ही पहली बार सुना है। ऐसे छुटभैये नेता खूब घूमते हैं इंडिया में। पर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं उस नवल किशोर को, भाई नवल किशोर, तूने सब कुछ ठीक तेरे हिसाब से, नेतागिरी के हिसाब से बोला होगा, पर तूने जो करणी सेना का नाम गलत तरीके से लिया, क्योंकि हमारी आराध्य देवी मां करणी के नाम पे ये संगठन है। जल्द से जल्द तू भी माफी मांग ले, नहीं तो नवल किशोर तुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये नरसंहार हुआ ना, इसको अगर तू छोटी मोटी वारदात मानता है तो छोटी मोटी वारदात तेरे साथ भी 2-5 कान के नीचे पड़ने वाली हो सकती है। क्योंकि जो जिस तरीके से हमारी आराध्य देवी के नाम पे बनी हुई संस्था को तूने बोला करणी सेना भरणी सेना, तो तेरे जीभ के 2 आंटे लग जाने चाहिए थे, तेरी जीभ कट के नीचे गिर जानी चाहिए थी। अगर हमारे आराध्य देवी के बनी नाम पे, संस्था पे बनी हुई बात पे तू इस तरीके की बकवास करता है। मैं सभी क्षत्रिय बंधुओं से बोलना चाह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जो अपने आराध्य देवी देवताओं के नाम से बनी हुई संस्थाओं का नाम लेना तक ये नहीं जानते, उनकी बेइज्जती इनके लिए बहुत मामूली बात है। 5-5 चिराग एक साथ बुझा दिए गए, एक पूरी पीढ़ी खप गई, उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है। तो ये कौन से अफगानिस्तान से आए हैं, कौन से तालिबानी लोग हैं जो केवल जूते की भाषा मानते हैं? कौन से वो ऐसे नेता हैं जो केवल मरे हुए व्यक्तियों को एक छोटी सी घटना मानते हैं? उनके हिसाब से आदमी मरना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग का काम छिन जाएगा। पुलिस का काम कब चालू होता है? कोई मरे तब। अदालतों का काम कब चालू होता है? कोई मरे तब। तो भाई ये ऐसी घटना तू तेरे साथ करवाए ना, क्यों कोई आम पब्लिक को, फौजियों को खराब कर रहा है? मैं उस हर व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, इस पे ज्यादा मैं टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा, पर जल्दी से जल्दी मैं बोल रहा हूं नीतीश कुमार सरकार से
नीतीश कुमार जी, आपके साथ में अगर इस तरीके का कोई आदमी काम कर रहा है तो आपको जल्द से जल्द ऐसे नेताओं को बाहर निकालना चाहिए। और ऐसे कौन नेता, मैंने तो पहली बार बीजेपी का ऐसा चरित्र देखा है जो ऐसे नेताओं को, अरे आप हर जगह जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और वहां के सब कंडम लोगों को आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं, तो यही हाल होना है आपका। ये 40 साल से बोल रहा है कि 40 साल से मैं उस एमएलए के जानकार हूं। एमएलए के जानकार तुम 40 साल से हो, तुम मालूम नहीं इस तरीके का। तू भी इसके भी पुराने खाके निकाले जाए, ये भी इसी तरीके का नेता होगा। और बोल रहे थे कि हम आके क्या करेंगे, तुम्हारे दस्तें क्यों लग रही है, तुम्हारे दस्त क्यों लग रही है सबके। जब से करणी सेना बोली है वहां 50 एमएलए एमपी, वहां मंत्री मुख्यमंत्री क्यों बोल गए एक साथ। 5 दिन हो गए थे जब हमने करणी सेना ने आवाज नहीं उठाई थी, तब तक कोई नहीं, क्यों नहीं गया था। केवल आनंद मोहन सिंह जी के सुपुत्र और एक बबलू भैया, उसके अलावा कोई नहीं गया था। अब हर दिन, अभी पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जाके आए हैं, मुख्यमंत्री खुद बोले हैं कि नहीं हम किसी के प्रेशर में नहीं आते, पर गलत हुआ तो हम लोग वो करेंगे। क्यों, आज से पहले तो नहीं बोले थे। और ये बोल रहे हैं कि हम करणी सेना का नाम नहीं जानते। क्या लंदन से आए हो, कहां रहते हो, अमेरिका रहते हो, पर रहते होंगे 1,00,000%। क्योंकि तुम्हारे जैसे नेताओं ने केवल घूसखोरी करी है, इस देश को लूटा है। मैं चाहता हूं पूरे बिहार के लोगों को बोलना, ऐसे नेताओं को बकायदा सबक सिखाइए, नहीं तो आपके 5-5 भाई मर जाएंगे। इनके लिए बहुत छोटी सी वारदात होगी। आपका फौजी मर जाएगा जो बॉर्डर पे पूरी देश की रक्षा करता है, इनके लिए बहुत तुच्छ आदमी है वो। इनको लगता है कि इनके बाप का वो पैसा लेकर वहां पे नौकरी कर रहा है। खून पसीने की कमाई है वो, सहारे के टैक्स पेयर की, वो कमाई का हिस्सा वहां बॉर्डर पे बढ़ता है, हर जगह जाता है। और बकायदा वो हर एक फौजी अपने देश की रक्षा के लिए, यहां के मान सम्मान के लिए लड़ता है। उस परिवार को मार दिया गया, कोई बोलने को तैयार नहीं। लोग कई सारे बोल रहे हैं कि वहां हिंदू मुसलमान मत करना, वहां ब्राह्मण राजपूत मत करना। अरे हम हिंदू मुसलमान करने आए हैं ना कोई ब्राह्मण राजपूत करने आए हैं। जो भी रावण इस कृत्य में शामिल है, उस रावण को बकायदा उसकी अंत तक ले जाने आए। और पूरे देश का राजपूत एक है। मेरे लिए बिहार भी राजस्थान जैसे है और मेरे लिए जम्मू कश्मीर भी राजस्थान जैसे है। मेरे लिए वो भी घर है, ये भी घर है। पूरा देश मेरा घर है। किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर से आके, क्या बाहर होगा तुम्हारा। हमारा तो पूरा वासुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में है। और करणी सेना पूरे देश में है। क्षत्रिय पूरे देश को अपना घर मानती है, इस धरती को अपनी माता मानती है। और जो नहीं मानते वो भुगतेंगे। मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, मैं तो सुबह रवाना हो रहा हूं। कालवी साहब लोकेंद्र सिंह जी, माननीय कालवी साहब लोकेंद्र सिंह जी, जो संस्थापक श्री राजपूत करणी सेना के, जिन्होंने बनाई है करणी सेना और इनके नाम से खूब सारी संस्थाएं चलती है, वो लोकेंद्र सिंह जी खुद आ रहे हैं। और पूरे देश को मालूम है कि जब लोकेंद्र कालवी निकलता है घर से, तो क्या बवंडर निकलता है, क्या भूचाल आता है और क्या महाबाउंडर वहां पे बनेगा। हम कहीं न्यूसेंस पैदा करने नहीं आ रहे हैं, हम केवल हक की लड़ाई लेने आ रहे हैं। किसी को यह गलतफहमी हो कि कोई न्यूसेंस होगा, आज तक करणी सेना पे कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ, कभी डंडा नहीं घुमाया गया करणी सेना पे। क्योंकि हम अनुशासित कौम हैं, हम अनुशासित लोग हैं। हमारे हर तीसरे घर से एक फौजी निकलता है। अनुशासन है इसीलिए निकलता है कि फौज में रहने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। मुंह में पान दबा के और यूं हर खुशी बिना हाड़ की जीभ का कुछ ही बोल दो कि छोटा सा कांड था। हम जानते हैं 40 सालों से कौन होती है सेनाएं। ये तो हर कोई लल्डी बकरी बोल दे। अनुशासन से जीना और अपने स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाना, यह क्षत्रिय जानता है। हमने पूरा सर्वस्व निछावर किया इस देश के लिए। सर काटना और कटवाना जानते हैं, तब जाके खड़े हुए हैं। इस देश की मान मर्यादा तुमने 70 सालों में खत्म कर दी। इस देश की हर एक चीज, इस देश का जो इतना बड़ा नाम सोने की चिड़िया हुआ करता था, तुम लोगों ने केवल 70 सालों में खा गए। तुम लोग 700 साल लोगों ने, मुगलों ने राज किया, 250-280 साल अंग्रेजों ने राज किया। हम लोगों पे थोपा जाता है कि क्षत्रिय ने शोषण किया। क्षत्रिय लड़ता रहा उन ताकतों से, तब आप लोग जिंदा हैं। आप जय श्री राम बोलने के लायक हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूं उस हर एक व्यक्ति से जो राष्ट्रवादी है, जो जय श्री राम के नारे लगाता है, जो राम में विश्वास रखता है, जो इस संस्था में, सनातन धर्म में विश्वास रखता है, वो अपने देश के उस फौजी परिवार के लिए परसों 9 तारीख को आए।
12, सवा 12, 1 बजे तक पहुंचे। हम लोग पहुंच रहे हैं। आज 10 गाड़ियां जयपुर से रवाना हुई है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सलारिया के नेतृत्व में, मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विश्वबंधु सिंह जी वो रवाना हुए हैं, विजेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष रवाना हुए हैं। हमारे राजस्थान से कम 15-20 गाड़ियां जो जितना अपने मैंने रवाना की वो बता रहा हूं, और बिना बोले, क्योंकि यहां से 28-30 घंटे का रास्ता है। आज रवाना हुए हैं, कल शाम तक, परसों रात तक वो पहुंचेंगे, परसों सुबह तक। और बाकायदा इस काम के लिए मैं भी बाई रोड आने वाला था, पर कालू साहब अगर आ रहे हैं तो मुझे कालू साहब के साथ आना पड़ेगा, और मैं आऊंगा पक्का। मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं 1,00,000% आऊंगा। कोई खूब सारे लोग लिख भी रहे थे, आप वहां नहीं जाओगे क्या? अरे हम जाएंगे, तभी तो हमने इसकी पहल करी है। और पहल करने के बाद कोई नहीं, कौन कौन नहीं पहुंचे? पूरा देश का हर एक वो व्यक्ति जो चलता पुर्जा, जो समाज में विश्वास रखता है, जो संगठन में विश्वास रखता है, और कोई भी राजपूत के साथ गलत होता है, वो हर एक लोग वहां पहुंचे। कल शेर सिंह भाई पहुंचे, उपदेश राणा वहां पहुंचे, कल हमारे परसों प्रियांशु सरकार जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है वो पहुंचे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह जी वहां मोर्चा संभाले हुए। हर एक व्यक्ति जो राजपूत समाज के लिए कहीं ना कहीं मन में, क्षत्रिय समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए, और फौजियों के लिए, कोई भी समाज का फौजी हो, उनके मन में पीड़ा जिनके थी वो सब पहुंचे, और पहुंच रहे हैं, रुके नहीं हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 9 तारीख को 1 लाखों की संख्या में वहां श्रद्धांजलि सभा हो। उस परिवार को ऐसा नहीं लगे कि उनके 5 भाई 5 बेटे चले गए। हम लोग 5 लाख की संख्या में 5 लाख बेटे उस परिवार के साथ खड़े होंगे। तो उस फौजी को जो रिटायर्ड है वो अपने बेटों की जो लाशों को देखकर रोया, उनके आंख के जो आंसू सूख गए, उनको लगना चाहिए कि ये बेटे मेरे हैं। शहीद होता है कोई फौजी तो उसका परिवार किस तरीके से गौरवान्वित महसूस करता है, वो गौरव तो हम लोग उनको नहीं दिला सकते, पर उस गौरव से कम भी नहीं। हम पूरे देश के हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति उनके साथ खड़े, क्षत्रिय परिवार उनके साथ खड़े, ये सबको लगना चाहिए। 9 तारीख को मैं आ रहा हूं मेरी टीम के साथ, हम आ रहे हैं पूरी टीम के साथ, कालू साहब आ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है वो हर व्यक्ति वहां आए, उस परिवार के साथ खड़ा रहे और उसको न्याय दिलाए। और ऐसा कोई भी नेता जो बकवास कर रहा है उसको बकायदा सबक सिखाए, नहीं तो हर कोई कुछ बोल जाएगा और हम केवल हाथ मलते रह जाएंगे। उस परिवार के साथ महमदपुर बेनीपट्टी 9 तारीख 9 अप्रैल पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कुछ भी उसके परिवार के साथ खड़े होकर कुछ भी अगर अनुदान देंगे, अंशदान देंगे, समय दान देंगे, अपना खुद का वहां जाकर खुद के खड़े होने का दान देंगे, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था अपने खिलाफ कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। मैं बोलना चाह रहा हूं, संगठित होना सीखिए। संगठित नहीं रहोगे तो हर कोई आंख दिखाएगा, संगठित नहीं रहोगे तो हर कोई आंख दिखाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, आप लोग संगठित रहिए, और संगठन में ही शक्ति है। हो सकता है बड़े एक आंदोलन की हमें वहां घोषणा करनी पड़े, उसके लिए भी तैयार रहिए। हम लोग पटना में एक बड़े लाखों लोगों का एक जलजला, एक महाबाउंडर, एक भीषण आगाज क्षत्रिय समाज का हम लोग हो सकता है कि वहां से करें, तो आप उसका भी साक्षी बने। और सरकार, जैसे कि अभी हमें मालूम चला है कि उसको नेपाल से पकड़ा उस रावण को, वो रावण का बाल भी नहीं होगा, उसको तो हमारे जैसे राम के पैरों की धूल भी नहीं, हम तो हवा के झोंके भी नहीं है राम के। राम केवल नाम लिखते हैं, उस नाम के कारण से भी मुझे खूब सारी एनर्जी मिलती है, वही काफी है। ऐसे रावणों के लिए तो मसल के मार देंगे, और अगर ऐसे रावण का सर भी काटना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। उस परिवार के लिए जो उन लोगों ने जल्लाद का काम किया है, ऐसे जल्लादों को काट के चौराहे पे भी लटका दे तो वो भी कम नहीं है। मैं बोल रहा हूं, अगर सरकार इन लोगों को सजा नहीं देगी तो आज ये मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इनकी सजा के लिए करणी सेना अपने करणी सैनिकों को चाहे भेजनी पड़े, करणी सेना के हिसाब से इनको सजा मिलेगी। ये पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, भंसाली जैसे कई गए हैं, भंसाली तो फेमस हो गया होगा, ऐसे कई पिट के गए हैं और कई बाकायदा कईयों को सुधारा है। तो ये कोई बहुत छोटा सा काम है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय लेके रहेंगे। जो जाति खुद न्याय करती थी, न्याय मांगना हमारा काम नहीं है, पर ये संविधान की भाषा है, इसलिए बोल रहे हैं कि न्याय दे दीजिए हमको। नहीं तो अगर हम लोग न्याय लेने के लिए सड़क पे उतरे
तो फिर वो व्यवस्थाएं, वो अवस्था ठीक नहीं होगी किसी के लिए भी। अनुशासन की परीक्षा ना लें, बार बार मुंह फाड़ के दांत गिनने का काम नहीं करें क्षत्रिय समाज का। नहीं, अगर अब की बार मुंह में हाथ डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हर उस व्यवस्था को जो इस तरीके का अनुशासनहीनता का काम हमारे साथ करेगा। ज्यादा नहीं, 9 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, उस परिवार के साथ खड़े रहे, उस परिवार की ताकत बढ़ाए, और जो भी समाज का व्यक्ति वहां आना चाहता है हम उसका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे तहे दिल से, सरकार की, समाज की तरफ से, करणी सेना की तरफ से, उस परिवार की तरफ से। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।